રૂબરૂ નીરુની વધુ એક રજૂઆત લઈને હું જોડાઈ ગઈ છું તમારી સાથે મુંબઈથી ટીવી9 ગુજરાતીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ટીવી9 ગુજરાતી ફેસબુક અને ટ્વિટર પર આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ અને આજે મારી સાથે હાજર છે એક્ટ્રેસ અંજના સુખાની. અંજના, વેલકમ ટુ Hi, ટીવી9. thank you थैंक्स फॉर so जॉइनिंग much. अस. Pleasure. Thank you so कैसे हैं much. आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है. अभी इन दिनों लॉकडाउन का समय चल रहा है. 40 दिनों से भी ज्यादा का समय आप क्वारंटाइन में रही. जी. ट्रैवल करने के बाद कैसा अनुभव रहा आपका इतने दिनों घर में बैठने का? ऑनेस्टली पर्सनली तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि कभी कभी लाइफ में कंप्लीट ब्रेक लेना जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली इस सर्कमस्टांसेस में लेना पड़ा जब लोग फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए बाहर. बट एट द सेम टाइम एक आपको समय मिलता है अपने साथ बिताने का, रेट्रोस्पेक्शन में जाकर सोचने का कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या जरूरी है और क्या ट्रांजिटरी है बिल्कुल लाइफ में. एंड आई थिंक इस नेगेटिव सिचुएशन से भी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकलेगा, ये मेरी उम्मीद है. जी, अभी 2 महीने लगभग बीत गए हैं. लॉकडाउन शुरू हुआ था, अभी लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है. कैसा रूटीन आपका चल रहा है इन दिनों? शुरू शुरू में तो ऑनेस्टली बहुत ही लाइट तरीके से लिया था कि हाँ चलो हो जाएगा हो जाएगा. ऐसा नहीं पता था कि इस चीज की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत जल्दी ये फैलता जाएगा और इतनी सारी डेथ्स होंगी या इतने सारे लोग एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में और मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत इश्यूज आएंगे, क्योंकि आई एम श्योर कोई भी कंट्री प्रिपेयर नहीं थी. पर्सनली आई थिंक एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है इस टाइम पर, क्योंकि क्या होता है कि आप वो डिसिप्लिन अगर छोड़ देते हैं तो लाइफ कैन गो कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस. सो एक कुछ 3-4 चीजें बहुत जरूरी है कि आप उनको रेगुलर करते रहें, प्रैक्टिस में रहें, तो एक डिसिप्लिन और मोटिवेशन बना रहेगा. तो जैसे वर्कआउट करना एवरी डे, और थोड़ा मेडिटेशन पे बैठना और कुकिंग सीखना, थोड़ा मतलब जो चीजें नहीं आती हैं वो सीखना, नई चीजें ट्राई करना. एंड मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो थोड़ा सा टाइम मैं उधर भी डिवोट करती हूँ. तो ऐसे दिन टचवुड इजीली निकल जाता है. पर हाँ, बाहर जाने की इच्छा डेफिनेटली बहुत होती है और लगता है कि अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलें, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो अलाउड नहीं है. सो आई गेस व्हेन द राइट टाइम इज देयर तब होगा. कुकिंग में क्या बनाना सीखा आपने? मुझे बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल फूड इजीली आ जाते हैं. जैसे चाइनीज आता है बनाने, इटालियन आता है बनाने, पर बहुत सारी ऐसी सिंधी डिशेस थी जो नहीं आती थी बनाने, वो अब मम्मी ने सिखाई. और एक छोटी सी रेसिपी बुक बनाई ताकि ये दीज आर योर ट्रेडिशनल, योर कल्चर, जो आपका दैट आई एम अ सिंधी, सो हमारे लिए वो खाना इट्स अ कल्चरल थिंग. एंड बहुत बार ऐसे होता है दैट एल्डर्स पास ऑन और वो रेसिपीज रह जाती हैं. सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ रेसिपी बुक जो मेरी नानी की, दादी की पुरानी रेसिपीज थी, जो अब मेरी मदर को भी आती हैं, टू काइंड ऑफ पुट इट इनटू अ बुक एंड हैव इट फॉर एवर एंड give it to generations and generations ahead. So that is one thing that I always want to do, and I think ये time अभी ऐसा मिला करने के लिए. राइट, बहुत भागदौड़ की लाइफ हो गई थी, रैट रेस जिसे हम कहते हैं. अभी फैमिली के साथ कितना टाइम आपको मिलता है, कितना टाइम बिताती हैं आप? टचवुड बहुत टाइम मिलता है, पर एट द सेम टाइम ये भी है कि एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत जरूरी है. अगर आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के सामने रहें तो थोड़ी बिकरिंग भी हो जाती है. जैसे किचन में कभी कभी मेरा तरीका कुछ करने का अलग है या मुझे कुछ और अलग बनाना है, मम्मी को, तो वो थोड़ी बिकरिंग भी हो जाती है. तो बहुत जरूरी है कि आप टाइम भी बिताएं, पर एट द सेम टाइम एक थोड़ा स्पेस अपने लिए भी रखें, ताकि आपकी खुद की पर्सनल सैनिटी भी बैलेंस्ड रहे. एब्सोल्युटली. अभी इन दिनों कई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी सामने आ रहे हैं, जो पढ़ के न्यूज में देख के सुन के बहुत बुरा लगता है. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि अभी लॉकडाउन 4 अनाउंस हो गया, एटलीस्ट 31 मई तक तो लॉकडाउन है ही, उसके बाद पता नहीं.
आई थिंक आई फील रियली बैड कि औरतों को और बच्चों को इस समय पर, जहां उनको प्यार और केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टन है। अभी आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, बिजनेस 2-2.5 महीने से बंद है, और आगे भी फ्यूचर उसका क्या लिखा है, कैसी कमाई होगी, लोग स्पेंड करेंगे नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे, तो वो हर तरीके की फियर है। और उसके ऊपर अगर इस डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़े, तो आई कांट इवन इमेजिन द पेन दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। आप सिर्फ एब्सोल्युटली। प्रे कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप प्रे कर सकते हैं, आप लोगों को ब्लेसिंग भेज सकते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, आप समझा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो हाउ टू डील विद अ थॉट लाइक दिस, बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दैट। बट आई जस्ट होप एंड प्रे दैट लोगों को में समझ आ जाए कि वो ये चीजें ना करें। आखिर आखिर जब आपको आपकी परिवार की वैल्यू इसी टाइम पर पता चलती है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, और अगर इस टाइम पर भी आप अपने वाइफ, अपने बच्चों को धिकारेंगे ऐसे, तो देन यू प्रॉब्ली डोंट डिजर्व अ फैमिली, देन इट्स बेटर दैट यू एब्सोल्युटली। लिव अलोन। एब्सोल्युटली, इट्स रियली वियर्ड कि लोग ऐसा करते भी हैं। खास करके बात करें अभी फिटनेस को लेकर, आप क्या कर रही हैं इन दिनों? तो थैंक गॉड कि वाईफाई कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है। सो देयर आर लॉट ऑफ लवली होम वर्कआउट वीडियोस ऑन यूट्यूब अवेलेबल। सो वी ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट एवरी डे। कभी जस्ट बेसिक वॉकिंग विथ वेरी लाइट एक्सरसाइजेस, समटाइम्स योगा, sometimes Zumba, sometimes just running around and dancing and jumping. So I think at the end of the day, what is important कि body में movement रहे, ताकि body lethargic नहीं हो जाए, बैठ नहीं जाए। एंड किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट एंड एडवाइज टू डू समथिंग which at least pumps your heart rate a little bit, so some kind of cardio that you can do, uh, staying within the limits of your home. I think it's very very important to do something like that. सो बिना जिम के भी हम घर में रहकर खुद को फिट रख सकते हैं, क्योंकि कई Of लोग ये मानते हैं कि course, बिना जिम के फिटनेस रख पाना, मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल है। देखिए पहले ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि वेट्स होंगे तो ही हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट योगा ने हमको ये सिखा दिया है कि हम अपना ही बॉडी का वेट यूज कर सकते हैं फॉर वेट ट्रेनिंग। यू डोंट नीड एक्सटर्नल समथिंग टू डू वेट ट्रेनिंग। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा आई थिंक जैसे मैंने कहा कि आई थिंक एक फॉर्म ऑफ कार्डियो बहुत जरूरी है, टू मेंटेन द गुड हार्ट हेल्थ, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत टाइम पूरे दिन में हम लोग बैठे ही हुए हैं, वी आर जस्ट सिटिंग एब्सोल्युटली, लिटरली। बिल्कुल। बॉडी में बहुत कम है क्योंकि अंदर बाहर जाना नहीं हो रहा है। सो आई थिंक एक अगर आपके पास स्किपिंग रोप भी है या जंपिंग जैक्स हैं, या आई एम सेइंग वो कहते हैं ना, फ्रॉम एडवर्सिटी स्ट्रेंथ इज बॉर्न। तो आई थिंक इन सिचुएशंस से हम लोग और इनोवेटिव चीजें निकाल सकते हैं जो विच आर पॉजिटिव फॉर अस बेसिकली। जी, घर में रहकर डाइट पर कितना ध्यान देती हैं आप? क्या बहुत ज्यादा खाने का मन करता रहता है, क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं होती है। शुरू शुरू में बहुत होती थी कि आज पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, आज बर्गर खाने का मन हो रहा है। सो वी ट्राइड एंड मेड ऑल ऑफ दैट एट होम। माय मदर, शी इज अ वंडरफुल कुक, सो थैंक गॉड आई हैव हर विथ मी। एंड कुछ भी मन करता है तो मम्मी बना देती हैं। बट नहीं, एक्चुअली आई हैव नेवर बीन समबडी जिसको बहुत खाने का ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, पर क्रेज नहीं है। सो आई थिंक नहीं, ऐसा पॉइंट अभी तक आया नहीं है कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खाना ही है। वो तो खैर कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। जी, अभी सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन ये सब चल रहा है, इस बीच में हर कोई इंटरनेट के थ्रू सारी दुनिया से कांटेक्ट में है, रखे हुए हैं हर कोई। आप कितनी टेक सेवी हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हूँ, जो मुझे बहुत डांट पड़ती है उसके लिए मेरे मैनेजर्स से कि आई नीड टू बी मोर एक्टिव। बट आई फील एक एक्टर की एग्जिस्टेंस उसकी सोशल मीडिया के फॉलोइंग पे डिपेंड नहीं हो सकती है। If you are an artist, you are an artist. It doesn't matter whether
10 people are following you or 10 million people are following me, to me it doesn't matter. What matters, the core of me being an artist matters to me. At the same time, हाँ, connected रहना बहुत जरूरी है. ऐसा भी नहीं हो कि हम जिस एज में रहते हैं वो that is like out of sight out of mind वाली एज है कि अगर दिखे नहीं तो भूल गए. So I think one should know to have a nice balance between the both worlds. एंड एट द सेम टाइम एक सैनिटी अपनी पर्सनल लाइफ की भी मेंटेन करके रखे. सो in terms of connection, yes, of course, I chat with my friends on, WhatsApp videos or, with my father because he's in Jaipur. And so वैसे connect definitely है, but completely 100% outgoing, that is really not possible for me, I guess. टीवी कितना देखना पसंद करती है आप इन दिनों? क्या देखती है? फिल्म्स, वेब सीरीज या न्यूज? न्यूज ऑनेस्टली मैं बताऊं तो न्यूज नहीं देखती हूँ. आई ट्राई एंड सी एज मच जो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ न्यूज की वो ही. बिकॉज क्या है, इस दौरान ऑलरेडी लोगों का मन बहुत भारी है. जैसे मैंने कहा, एंजाइटी है, फियर है फ्यूचर को लेके, क्या हो रहा है बाहर कुछ पता नहीं. तो अगर आप और फिल करते जाएं अपने आप को वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन से, तो आपका वो संतुलन बिगड़ जाएगा. दैट बैलेंस ऑफ द गुड एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड वो बिगड़ जाएगा. एंड आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट. एट द सेम टाइम जो करंट सिचुएशन है उसके रूबरू होना भी बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, आपके शहर में, आपके एरिया में. सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देयर इज अ लिमिट दैट आई पुट ऑन हाउ मच न्यूज आई वांट टू ग्रास्प इन अ डे. In terms of entertainment, thank God कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अब हमारे पास, और इतना अच्छा कंटेंट इंडिया प्रोड्यूस कर रही है अभी. एंड इवन इंटरनेशनल कंटेंट इतना अच्छा आ रहा है कि आप बोर नहीं हो जाते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आप टीवी 6 घंटे 8 घंटे सिर्फ यही देख रहे हैं, सो आई फील दैट इज लाइक अ वेस्ट ऑफ योर लाइफ. Unless you are watching, जैसे मुझे नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है. So I feel that is at least not waste of time because you are gaining some kind of knowledge. पर जैसे मैंने कहा और भी चीजें पसंद हैं, तो कॉमेडी भी पसंद है, एक्शन क्राइम थ्रिलर्स भी पसंद है. So I think I kind of divide that कि वो कब देखना है और कब अब बंद कर देना है लिटरली. आपकी बिंज वॉच की लिस्ट में क्या क्या है? क्या लोगों को आप रेकमेंड करना चाहेंगी? सो एक्चुअली अभी मैंने हाँ बिल्कुल बिंज वॉच शुरू में बहुत करती थी. अब लगता है कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ बहुत. इतना भी नहीं देखना चाहिए, ब्रेक दे के देखना चाहिए. जरूरी नहीं है 8 घंटे बैठ के एक साथ देख लो. बट हाँ ऑफ कोर्स बहुत अच्छे शोज हैं. जैसे अभी रिसेंटली पाताल लोक आया है नेटफ्लिक्स पे. मैंने शुरू ही किया है, शुरू के 2 या 3 एपिसोड देखे हैं, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फिर एक शो मैंने देखा हॉटस्टार पे जो था स्पेशल ऑप्स. अगेन आई थिंक फैंटास्टिक सीरीज फ्रॉम आवर कंट्री. उसके अलावा इंग्लिश शोज हैं बहुत सारे. द क्राउन जो नेटफ्लिक्स पे है, या क्या कहते हैं उससे, जमतारा अगेन नेटफ्लिक्स पे है, बहुत अच्छा शो है. जी जो जी का प्लेटफॉर्म है, Z5, उधर भी बहुत अच्छे शोज हैं. सो इतना टचवुड कंटेंट इतना है कि आप बोर नहीं होगे. आपको हर चीज में कोई ना कोई जॉनर में कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा देखने के लिए. जी बिल्कुल. अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप कितना टच में है? वीडियो कॉल्स कितना करती हैं इन दिनों? वीडियो कॉल्स तो एक्चुअली रोज होते हैं. स्पेशली माय फादर, क्योंकि वो जयपुर में है, और मेरे ब्रदर जो हैं वो स्पेन में हैं. सो रोज शाम को हमारा बिल्कुल फिक्स्ड है कि वीडियो कॉल पे बात करनी ही है रोज. और उसके अलावा फ्रेंड्स से हर 2-4 दिन में बात हो जाती है. और कभी कोई रिलेटिव्स हैं, कभी इंस्टा लाइव करते हैं फैंस के साथ. वो एक अच्छा अनुभव रहता है हमेशा उनके साथ इंटरैक्ट करना, बात करना. सो बहुत रेगुलर नहीं, बट आई थिंक इनफ टू कीप माई सेल्फ इन द लूप. राइट. सैलून्स इन दिनों पूरी तरह से सब कुछ बंद है, सैलून्स भी बंद है. ब्यूटी टिप्स क्या शेयर करना चाहेंगी आप फैंस के साथ? वाओ, ब्यूटी टिप्स. आई थिंक ऑनेस्टली मैंने कभी भी एज सच बिलीव नहीं किया है कि कॉस्मेटिक्स की हमको ज्यादा जरूरत होती है.
आपके किचन में ही आपकी कॉस्मेटिक पूरी पैंट्री है आई बिलीव। तो आई थिंक जो आपकी मदर, आपकी नानी, आपकी दादी आपको नुस्खे बताती हैं, आई थिंक उससे बेटर आपकी स्किन के लिए और कुछ नहीं हो सकता, और आपके बिल्कुल। बालों के लिए। एंड मैं जैसे इस्तेमाल करती हूँ हनी और थोड़ी सी हल्दी और नींबू लगाकर फेस पर छोड़ देती हूँ, स्टीम कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाती हूँ फेस पर उसके बाद एज ए मॉइस्चराइजर। सो ये चीजें मेरे लिए वर्क करती हैं, बट अगेन सबका इंडिविजुअल है, एंड सब अपनी स्किन टाइप के हिसाब से वो ही प्रोडक्ट्स थोड़ा कम ज्यादा करके या ऑल्टरनेट ढूंढ के यूज कर सकते हैं। बट लाइक आई सेड, जो आपकी मॉम, आपकी दादी आपको नानी बताती हैं, वो और कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकता। एब्सोल्युटली। आपको लग रहा है कि ये जो दौर चल रहा है अभी इन दिनों, ये दौर हमें कुछ सिखा के जा रहा है, हर कोई अपना अपना अलग मैसेज दे रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो दौर आया है अभी लॉकडाउन का, हर कोई अपने अपने घर में बंद है और एक वैश्विक महामारी का दौर है, क्या सिखा रहा है ये समय हमें? आप क्या सोचती है इस बारे में? देखिए ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक होता है माइक्रो पहलू, जो आप पर्सनली फील करते हैं आपके लिए चेंज हो रहा है, और एक बड़ा पहलू होता है जो आपका वर्ल्ड वाइड व्यू है, जो आपकी कंट्री है, आपके देश है, आपके लोग हैं, या वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स है। एंड आई एम श्योर कि हर नेगेटिविटी अपने साथ कुछ ऐसा एक ऐसा लेसन लाती है जो आपको अच्छे के लिए ही बदल देगी। इट विल नॉट बी फॉर द नेगेटिव, अनफॉर्चुनेटली यस। बहुत सारी जिंदगियां उसमें सैक्रिफाइस हो जाएंगी, बट आई थिंक सबसे बड़ी टीचिंग मेरे हिसाब से इस वायरस जो हमको बहुत बड़ी चीज एक तो सिखा रहे हैं, जो है सेल्फ केयर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग अपनी खुद की हेल्थ को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ केयर, कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, कि भगवान न करे आपको कभी ये वायरस हो भी, तो आपकी बॉडी उस पे फाइट कर सके। ऐसा एब्सोल्युटली। नहीं हो कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत हो, और जो ना आपके लिए अच्छा है ना आपके परिवार के लिए अच्छा है, वेदर इट इज इमोशनली और फाइनेंशियली और फिजिकली, इट्स वेरी ड्रेनिंग फॉर एवरीवन। सो आई थिंक दिस इज वन बिग लेसन। आई थिंक दूसरा एक बहुत बड़ा लेसन वो ये है कि आई थिंक ये आपको बहुत काइंडनेस सिखा के जाएगा, कि सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने सामने वाले के लिए जो जरूरत में है उसको हेल्प कर सकें। आई थिंक ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी दिस वायरस इज गोइंग टू टीच अस, एंड आई जी होप दैट बिल्कुल। इट स्टेज विद अस फॉर एवर। एब्सोल्युटली। इन दिनों आप ऐसा क्या कर रही हैं जो आप बहुत समय से करना चाह रही थी, लेकिन भाग दौड़ के वजह से आपको समय नहीं मिल रहा था? ऐसा क्या आप कर रही हैं इन दिनों? आई थिंक मैं सो रही हूँ। बट बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और आई एम श्योर हम सब ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आप बैक बर्नर पे रख देते हो कि हाँ कभी करेंगे कभी करेंगे। सो एब्सोल्युटली। ऐसी बहुत सारी बुक्स मैंने खरीदी थी, जो खरीद के रख दी थी, पर टाइम नहीं मिला कभी पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ रही हूँ। फिर जैसे मैंने कुकिंग के लिए कहा कि बहुत सारी ऐसी सिंधी डिशेस थी जो मुझे बहुत रूटेड सिंधी डिशेस जो मुझे नहीं आती थी बनाने, वो सीख रही हूँ मम्मी से, और कनेक्ट कर रही हूँ उन लोगों से जिनसे, मतलब फैमिली या फ्रेंड्स जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अब समय मिल रहा है करने के लिए, जो शायद आपको पहले मुश्किल था मिलना। म्यूजिक में भी आपको काफी इंटरेस्ट है, म्यूजिक में कुछ सीख रही हैं नया आप? म्यूजिक में हाँ, रियाज चालू है एवरी डे। ऑफ कोर्स क्लास तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि जब वो शुरू होगी तब होगी, बट म्यूजिक का रियाज डेफिनेटली चालू है रोज। आपके एक फैन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक सवाल है वीरेन सोनी का। क्या जी आपके पास कोई पेट्स हैं? नहीं, आई रियली विश होते, क्योंकि आई लव अ पेट टू आई वुड लव टू हैव अ पेट एट होम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत डर जाती हैं, चाहे वो बिल्ली हो या डॉगी हो, तो या चूहा हो। तो उनको बहुत डर लगता है, उस वजह से आई एम नॉट एबल टू कीप अ पेट इन माय हाउस। पेट्स की बात आई है तो एक बात मुझे ये भी ध्यान आती है कि
अभी इन दिनों जब हर कोई अपने घर में कैद है, लोगों को ये लग रहा है कि कब आजादी मिलेगी, कब हम आजाद होंगे, कब बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि जो पेट्स हम रखते हैं, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी तरह के पेट्स हो, उनको भी ऐसी घुटन होती होगी घर में रहकर या बंद कमरों में रहकर? I don't know. I wish I was a pet in my last birth to be able to answer that. But I feel कि जैसे हमको आज महसूस होता है कि हम लिटरली एक केज, हमारा घर फिलहाल तो हमारे लिए केज ही है और हम नहीं निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर उनको भी ये महसूस होता होगा कि ये उनका नेचुरल एनवायरनमेंट ये नहीं है घर में रहना। उनका नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाहर रहना है, नेचर में रहना है, अपना खाना खुद ढूंढना है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट एट द सेम टाइम आई फील जो उनको प्यार और अपनापन मिलता है एक घर में, वो शायद वैसा बाहर ना मिले। बाहर भी बहुत डेंजर्स हैं उनके लिए, कोई ओवरपावरिंग, जैसे सपोजिंग इफ देयर इज अ डॉग और कोई ओवरपावरिंग रफ डॉग है स्ट्रीट पर, उनसे उनको खतरा है। खाना मिले नहीं मिले उस चीज का एक डाउटफुल वो है, क्योंकि एंड स्पेशली इस टाइम पर अभी, क्योंकि पहले होता था लोग कचरा बाहर फेंक रहे हैं और यार लोग डॉग्स को खिलाने जा रहे हैं या कबूतरों को खिलाने जा रहे हैं। आजकल वो हो नहीं रहा है क्योंकि कोई बाहर जा नहीं रहा है। सो दैट आई फील कि कुड बी अ नेगेटिव थिंग, बट आई फील जितना प्यार और अपनापन हमको भी पेट से मिलता है, उतना ही प्यार और अपनापन हम भी देते हैं। एंड आई डोंट नो, मे बी इट इज सपोज्ड टू बी लाइक दिस। या एब्सोल्युटली। अभी कुछ महीनों पहले ही आपकी गुड न्यूज रिलीज हुई थी। कितना मिस कर रही हैं आप लाइट्स कैमरा एक्शन? बहुत ज्यादा। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहोगे लॉकडाउन खत्म हो, तो मैं कहूंगी मुझे शूटिंग पे जाना है। इतना आपका जो अभी तक का फिल्मी सफर रहा है, सबसे यादगार लम्हा या सबसे यादगार आपके को एक्टर कौन रहे हैं? गोलमाल कहें, गुड न्यूज कहें, या आपके पहले के प्रोजेक्ट्स की बात करें? आई थिंक हर कोई जिसके साथ आप काम करते हो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। आई थिंक सबसे प्यारा लम्हा जो मैं आई थिंक लाइफ लॉन्ग याद रखूंगी, वो रियलिटी में तो पता नहीं शायद पॉसिबल है कि नहीं, बट एटलीस्ट रियल लाइफ में पॉसिबल हो गया। एक फिल्म मैंने की थी डिपार्टमेंट, जो राम गोपाल वर्मा जी सर ने डायरेक्ट की थी, और उसमें मिस्टर बच्चन और संजय दत्त सर थे। एंड एक शादी का सीक्वेंस था, जो मेरी और राणा डगुपति की शादी हो रही है, और उसमें संजय सर एंड बच्चन सर आर डांसिंग। सो आई फील दैट इज वेरी मेमोरेबल फॉर मी, बिकॉज शायद रियल लाइफ में तो कभी वो पॉसिबल हो नहीं कि बच्चन सर मेरी शादी में डांस करें, बट एटलीस्ट रियल लाइफ में वो पॉसिबल हो गया। आई हैव दैट फॉर एवर caged in a cinema reel, that it's forever there. So I think that's very memorable for me. In terms of कोई ऐसा एक co-actor, I think हर कोई अपनी छाप किसी न किसी छोटी बड़ी चीज में आप पर छोड़कर ही जाता है, और आप हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड ही जाते हो उसके बाद। So I think it's very difficult to pick कोई एक person, but I think everybody has left a long lasting and a very beautiful impression on me with every film that I've done, with every actor that I've worked with possibly. Right. कौन सी फिल्में आपकी पाइपलाइन में है? फिल्में, वेब सीरीज? So वेब सीरीज तो अब चालू होने वाली थी, अब पता नहीं कि क्या डिले होगा, अब 2-3 महीने और शायद डिले हो जाएगी। वो एक वेब सीरीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो मैं आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट आई एम श्योर ये डिले भी कुछ अच्छे के लिए हुआ है। इन टर्म्स ऑफ फिल्म, मुंबई सागा है अभी। आई डोंट नो अगेन कब रिलीज होगी, डिपेंड करेगा थिएटर्स कब खुलेंगे और कब स्केड्यूल बनेगा फाइनली डेट्स का। बट सो मुंबई सागा संजय गुप्ता सर डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड उसमें जॉन एंड इमरान हाशमी और बहुत अच्छी स्टारकास्ट है साथ में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म एज वेल नाउ सून। जी, जाते जाते आप हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? अभी मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और दिन ब दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के। क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को और हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को? आई थिंक मैसेज तो नहीं
हम कुछ दे सकते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, सिर्फ हाथ जोड़कर उनको थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी अपनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, और वो सब छोड़कर दे आर लिटरली इन अ वॉर फॉर अस। एंड आई थिंक एक मैसेज जो सब जनरल पब्लिक, जो हमारे लिए और सबके लिए है, कि उनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने दें, दैट्स ऑल, यू नो, बिकॉज कितने सारे एवरी डे आई रीड ऑन ट्विटर कि अ लॉट ऑफ police person have lost their lives to COVID because obviously they were engaged with patients or people, और उस वजह से वो स्प्रेड होके वो भी उसके ट्रैप में आ गए। सो आई थिंक मैसेज सिर्फ यही होगा कि उनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने दें, जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, ना निकलें घर से अगर जरूरत हो, क्योंकि हर किसी के पास 2 3 4 बेडरूम का अपार्टमेंट नहीं है, कोई कुछ बहुत लोग जो है वो सिर्फ 1 बेडरूम में ही रहते हैं लिटरली, उनके, और 4 4 5 5 6 6 लोग एक कमरे में रहते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है और मैं समझ सकती हूँ। पर एट द सेम टाइम ये नुकसान सिर्फ आप बाहर जाएंगे तो सिर्फ बाहर वालों का नहीं है, आपका और आपकी फैमिली, आपके परिवार का भी है। सो आई थिंक बस ये एक बात ध्यान में रखकर जस्ट बी केयरफुल, दैट्स ऑल आई वुड से। जी अंजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू।